अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू जीनियस कोचिंग सेंटर। आज हम पढ़ेंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक सॉल्युबिलिटी। लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है और आए भी है 2-3 दफ़ा। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं और एमसीक्यूज तो इसके हर टेस्ट में, हर पेपर में मौजूद होते हैं कि कौन सा सब्सटेंस जो है किस में सॉल्युबल है, कौन सा किस में सॉल्युबल नहीं है। तो आइए सीखते हैं पहले सॉल्युबिलिटी को, उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज है वो भी सीखेंगे। सॉल्युबिलिटी क्या है? डिफाइन कैसे करें? सॉल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर। मतलब वो फिक्स टेम्परेचर पे और फिक्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में जितनी क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हम कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी कहते हैं। अगेन, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व, सोल्यूट की वो क्वांटिटी जो जिसको हम डिसॉल्व कर सकते हैं किस में? इन फिक्स अमाउंट ऑफ, वैसे बुक्स में 100 ग्राम ही लिखा है, लेकिन अगर आप लोग हाई लेवल के बुक्स देखेंगे तो उसमें यही लिखा हुआ है कि फिक्स अमाउंट ऑफ 100 ग्राम लिखेंगे तो भी मसला ही नहीं है। लेकिन मैंने तो वही थोड़े हाई लेवल के बुक्स, यूनिवर्सिटी लेवल के, वहां पे लिखा हुआ था कि फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हो उसमें और फिक्स टेम्परेचर भी याद रख ले। ये अगर मेंशन नहीं करेंगे तो आप लोग का डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। तो फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट फिक्स टेम्परेचर पे जितना सोल्यूट उसमें डिसॉल्व हो सकता है इसको सॉल्युबिलिटी कहते हैं। या द अमाउंट ऑफ सोल्यूट किस में? ग्राम्स में। दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन द फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट टू मेक सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक सॉल्वेंट से सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए जितना सॉल्यूट हम ऐड कर सकते हैं, जितना सॉल्यूट और डिसॉल्व कर सकते हैं उसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। अगेन बता रहा हूँ, टेम्परेचर मेंशन करना लाजमी है। फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन मैंने तैयार कर दिया 25 रूम टेम्परेचर पे, मैंने टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर लिया, तो मेरा वो जो मैंने सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार किया तो वो मेरा बन गया अनसैचुरेटेड। तो इस वजह से बता रहा हूँ टेम्परेचर मेंशन करना लाजमी है। नहीं मेंशन करेंगे तो आपका सोल्यूशन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का पता नहीं चलता तो आप फिर सॉल्युबिलिटी को कैसे, मतलब डिफिनीशन तो आप लिख देंगे लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं होगी आपकी डिफिनीशन। यूनिट मतलब कि किस में हम, किस यूनिट में हम इसको मेजर करते हैं? यूजुअली एक्सप्रेस इन, इसको हम ग्राम ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट में, या अगर स्टैंडर्ड यूनिट हमारे पास ये है कि 10 ग्राम ऑफ NaCl इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, या जो है 10 ग्राम ऑफ बेंजीन इन 100 ग्राम ऑफ, इस तरह से हम पढ़ते हैं ना। लेकिन और भी काफी सारे यूनिट्स है, मोल पर रेडियम क्यूब हो या मोल पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, और ऐसे जो है काफी सारे यूनिट हम इससे डिराइव कर सकते हैं। अब फिक्स नहीं है कि आप ग्राम ही इस्तेमाल कर ले, लेकिन ये आपका स्टैंडर्ड यूनिट है। यूनिट आपका स्टैंडर्ड ये है, इसके अलावा आप और भी यूनिट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर डाइल्यूट सोल्यूशन हमारे पास मौजूद हो तो पार्ट पर मिलियन फिर हम क्या करेंगे? यूनिट यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने बता दिया कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट, तो अब सोल्यूट, अगर सोल्यूट तो एक नहीं है ना, वेरिएबल हमारे पास बहुत टाइप ऑफ सोल्यूट्स मौजूद है। अब ये भी नहीं है कि हर, मतलब कि 100 ग्राम ऑफ वाटर में फिक्स अमाउंट ऑफ सोल्यूट ही डिसॉल्व होगा, तो ये बात भी गलत है। मतलब क्या डिपेंड करता है कि सोल्यूट किस नेचर का है, सोल्यूट किस नेचर का है, सॉल्वेंट किस नेचर का है, तो उससे हमें पता चलेगा कि कितना जो है वो। अब मैं फिक्स सॉल्वेंट ले लूं, सोल्यूट में वेराई कर लूं, चेंज कर लूं, तो भी सॉल्युबिलिटी मतलब अमाउंट जो है वो वेरिएबल फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे मैंने चंद एग्जांपल दो दिए हैं, आप लोग ज्यादा दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl, अगर इसके, और दूसरा एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड, दोनों के लिए मैंने सॉल्वेंट फिक्स ही लिया है। 100 ग्राम ऑफ वाटर यहाँ पे भी है, 100 ग्राम ऑफ वाटर यहाँ पे भी है, टेम्परेचर यहाँ पे भी 100 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे भी 100 डिग्री सेल्सियस है। इसका अब यहाँ पे अगर देखेंगे 39.12, ऑलमोस्ट 0.8 या इस तरह मोल, तकरीबन 1 मोल से है थोड़ा कम है, 58.5 ग्राम्स आएंगे हमारे पास 1 मोल के, लेकिन तकरीबन 0.75 या 0.7 या 0.8 मोल जो है 100 ग्राम में जो है डिसॉल्व हो सकते हैं NaCl के। लेकिन अगर इसको देखेंगे AgCl को,
तो वो जो है जीरो पता नहीं कितना जो है कम, हम कह सकते हैं कि ये तकरीबन ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल है। तो ये भी आयोनिक सब्सटेंस है, ये भी आयोनिक है, आयोनिक कंपाउंड, लेकिन यहाँ पे 39.12 और यहाँ पे 0.002 जो है वो डिसॉल्व हो सकते हैं। कभी कभी एमसीक्यूज में आ जाते हैं और हम गलत कर देते हैं, हम सोचते हैं कि एजी का मास ज्यादा है, Na का मास कम है, और Cl तो इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम ना ब्लाइंडली एजी सिल्वर क्लोराइड ही टेक करते हैं केट में। तो ये आप लोग गलती नहीं करनी, आप लोगों ने ये भी देखना है कि बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्गर है, बॉन्ड वीकर है। बॉन्ड अगर वीकर है इन दोनों का आपस में, तो क्या कर लेंगे, वाटर या वाटर के साथ इंटरेक्शन इनका जो है स्ट्रॉन्गर है या वीकर है, उसके हिसाब से जो है डिसाइड होगा। तो एक तो ये कि आप लोग जो है इसका मतलब काफी सारे जो है आप लोग के इसके 10 12 20 एग्जाम्पल जो है वो देख ले, उसको बार बार रिपीट कर ले, ताकि आप लोग के दिमाग में बैठ जाए कि कौन ज्यादा सॉल्युबल है। अमाउंट अगर याद रख सकते तो याद कर ले, वरना जनरली ये आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, या कौन सा सॉल्युबल है, कौन सा लेस सॉल्युबल है, या कौन सा सॉल्युबल नहीं है। तो आप लोगों ने इस किस्म के एमसीक्यूज इसके तैयार करने हैं, अमाउंट याद रख सकते हैं तो ज्यादा बेहतर है। कम से कम 15 एग्जाम्पल आप लोग इसके ढूंढ ले और वो बार बार उसको देख ले, ताकि आप लोग के दिमाग में बैठ जाए। वरना वही बता रहा हूँ, आप लोग ब्लाइंड मिस्टेक, सिल्वर का मास 105 या इस तरह है, सोडियम का 23 है, तो हम जो है सिल्वर ही टेक कर लेते हैं, जो कि गलत ऑप्शन होता है। फिर हम बाद में पछताते। तो वो बता रहा हूँ कि पहले यही कर ले, स्टार्ट में ही काफी सारे एग्जाम्पल कर ले। कंक्लूजन इससे हमें क्या नतीजा है, इससे ये पता चल गया कि NaCl जो है वो हाईली सॉल्युबल है, जबकि AgCl जो है वो लेस सॉल्युबल है, या ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल है, वेरी लेस है ना। तो इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग हेडिंग दे सकते हैं अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आया, डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट कैपेबिलिटी टू डिसॉल्व इन फिक्स क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। अब ये भी नहीं है फिक्स की मतलब कि फिक्स क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट मैंने ले लिया और इसमें फिक्स क्वांटिटी दोनों के ही डिसॉल्व हो जाए। तो हर सब्सटेंस की अलग अलग कैपेबिलिटी होती है कि वो डिसॉल्व हो जाए किसमें, सॉल्वेंट में। तो आप लोग को ये एक्सप्लेनेशन में इसको थोड़ा और भी एक्सप्लेन कर लेंगे, ऐड कर सकते हैं। इसके बाद है इंतहाई इंटरेस्टिंग है कि जनरल प्रिंसिपल्स, आपका अलग लॉन्ग क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन या डिस्क्राइब जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के जनरल प्रिंसिपल्स क्या है, तो 1 2 3 इसका लिए जो है थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और हर के साथ जो है एग्जांपल दे देंगे। तो 6 मार्क्स का आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, सुकून से इससे कवर हो जाता है। अगर जनरल प्रिंसिपल सॉल्युबिलिटी के लिए जनरल आम रूल क्या है, तो उसके लिए रूल है लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जिसकी तरह होगा उसमें डिसॉल्व भी होगा, जो जिसकी तरह हो उसमें डिसॉल्व होगा। रूल का यही मतलब है। पोलर हुआ पोलर में सॉल्युबल होगा, नॉन पोलर हुआ नॉन पोलर में सॉल्युबल, पोलर हुआ तो नॉन पोलर में सॉल्युबल नहीं है, नॉन पोलर सोल्यूट हुआ तो पोलर सॉल्यूट में सॉल्युबल नहीं है। तो जनरल रूल ये है हमारे पास। इस रूल के मुताबिक अगर सोल्यूट पोलर हो, सॉल्वेंट नॉन सॉल्वेंट भी पोलर हो, तो विल बी सॉल्युबल, सब सॉल्यूशन बनेगा। पोलर एंड आयोनिक सोल्यूट विल डिसॉल्व इन वाटर, क्योंकि इनमें इंटरेक्शन जो है वो सेम काइंड ऑफ इंटरेक्शन मौजूद है। तो जो पोलर है फॉर एग्जांपल H2SO4, HCl, HBr, या जो आयोनिक है NaCl, KBr, NaF, ये सारे वो क्या है, वो पानी में सॉल्युबल होंगे। उसका रीजन ये है, अच्छा आपके ना इनकेट में आपसे पूछ सकते हैं, इनकेट या इकेट में, कि जो पोलर सब्सटेंस है ना वो वाटर के साथ डाइपोल इंटरेक्शन के थ्रू वो इंटरेक्शन करेंगे, जबकि आयोनिक सब्सटेंसेस वो आयन डाइपोल इंटरेक्शन के थ्रू जो है मतलब क्यू सॉल्युबल है। तो यहाँ पे आयन डाइपोल इंटरेक्शन आयोनिक सॉल्यूट्स के लिए, और अगर पोलर सॉल्यूट हो तो पानी भी पोलर है तो पोलर पोलर। आयोनिक में क्या है Na और Cl, तो Na प्लस आयन है और Cl माइनस आयन है, तो आयन का पोलर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन आ जाएगा। पोलर मॉलिक्यूल को हम डाइपोलर कहते हैं क्योंकि उसके दो पोल होते हैं। रीजन ये क्यों इसमें सॉल्युबल है आयोनिक और पोलर, क्यों सॉल्युबल है polar substances, because similar type of forces exist, similar type of forces exist करते हैं, इस वजह से ये इसमें क्या है soluble होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास सक्रोज, चीनी, ग्लूकोज अगर आप लोग लेंगे वो भी पोलर है, अल्कोहल भी पोलर है, सोडियम कार्बोनेट, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे पोलर्स है, तो ये पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं।
मतलब पानी में सॉल्युबल है। कम सॉल्युबल, ज्यादा सॉल्युबल हो तो यहाँ हमने पढ़ लिया। यहाँ पे आप लोगों को ये लिखेंगे सॉल्युबल कौन कौन से है। नंबर दूसरा, अगर नॉन पोलर सोल्यूट आया, नॉन पोलर सॉल्वेंट आया तो सॉल्युबल होंगे। अगेन वही सेम टाइप ऑफ इंटरेक्शंस आएंगे। नॉन पोलर सोल्यूट आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, वही कौन सा इंटरेक्शन आएगा, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नॉन पोलर सोल्यूट और नॉन पोलर सॉल्वेंट लंडन डिस्पर्जन फोर्स के थ्रू इंटरेक्शन करेंगे। आज इसी तरह अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट हो तो सॉल्वेंट का सॉल्वेंट के साथ लंडन डिस्पर्जन, नॉन पोलर सोल्यूट हो तो लंडन डिस्पर्जन इंटरेक्शन। ये आगे हमने वैसे भी करना है डिस्कस, इसे मैं डिटेल में नहीं बता रहा। अभी के लिए बस सिर्फ आप लोग ये याद करने हैं, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। ऑयल प्लस ईथर एग्जांपल इसके, ऑयल नॉन पोलर है, ईथर नॉन पोलर है तो डिसॉल्व हो सकते हैं। बेंजीन प्लस पेट्रोल दोनों नॉन पोलर है तो सॉल्व डिसॉल्व हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3-4 एग्जांपल दिए, यहाँ पे सिर्फ 2 दिए। आप लोग कोशिश करें कम से कम 10-10 एग्जांपल, एक दफा 2-3 दफा नजर से आप लोग की सही नजर से ये गुजर जाए ना, तो ये फिर आप लोग को ऑटोमेटिकली 10 साल बाद भी कहीं पे एमसीक्यूज देखेंगे तो ऑटोमेटिकली याद होंगे। तो इस वजह से बता रहा हूँ कि आप लोग कम से कम 10-10 एग्जाम्पल दोनों के वो देख ले और लिख ले और 2-3 दफा दोहराए ताकि दिमाग में सही से बैठ जाए, क्योंकि आसान एमसीक्यूज हम वहाँ गलत कर बैठते हैं। नॉन पोलर अगर सॉल्यूट हुआ या नॉन पोलर सॉल्वेंट हुआ, और नॉन पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट तो इनसॉल्युबल। इसी तरह नॉन पोलर वो हुआ, क्या हुआ, सॉल्यूट हमारा पोलर और सॉल्वेंट नॉन पोलर हुआ तो फिर भी सॉल्युबल नहीं होंगे, इनसॉल्युबल होंगे। पोलर सॉल्यूट विल नॉट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, पेट्रोल और ईथर, वो पानी में सॉल्युबल नहीं होंगे। सेम इज द केस ऑफ नॉन पोलर, अगर अब आया क्या सॉल्यूट एंड पोलर सॉल्वेंट तो फिर भी नहीं होंगे। अगर ये देखें फॉर एग्जांपल NaCl है, पोलर सॉल्यूट बता दिया ना, NaCl है, KCl है, AgCl2 है, तो वो इन सॉल्वेंट्स में नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होंगे। और इसी तरह अगर अब सॉल्यूट अगर नॉन पोलर हुए, मतलब कि बेंजीन आया, पेट्रोल ईथर आया, तो वो पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑयल प्लस वाटर, ऑयल सॉल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है तो नहीं होंगे। 2 लेयर्स बना देंगे। 2 लेयर का मतलब कि क्या होगा, जो इसकी डेंसिटी कम होगी, फॉर एग्जांपल ऑयल प्लस वाटर, तो ऑयल की डेंसिटी कम है तो वो ऊपर लेयर बना लेंगे ऐसे। फॉर एग्जांपल क्या है, पानी मौजूद है कंटेनर में, पहले से पानी मौजूद है और उसमें मैंने क्या कर दिया, उसमें मैंने ऑयल भी डिसॉल्व, मैं ऑयल डिसॉल्व करना चाहूँ तो डिसॉल्व तो नहीं होंगे, तो वाटर नीचे लेयर बना लेंगे, जबकि ऑयल जो है उसके ऊपर लेयर बना लेंगे, क्योंकि वाटर की डेंसिटी कम, वाटर की डेंसिटी ज्यादा, ऑयल की डेंसिटी कम है। बेंजीन प्लस वाटर, तो बेंजीन नॉन पोलर है, वाटर इज पोलर। इसी तरह NaCl और KBr, वो अगर बेंजीन में तो सॉल्युबल नहीं होंगे। नोट, इसके लिए इंपॉर्टेंट आप लोगों ने क्या याद रखना है, दिमाग में क्या बिठाएंगे, मस्ट मेंशन टेम्परेचर इन डिफिनेशन में टेम्परेचर लाजमी मेंशन करेंगे। नॉट ऑल आयोनिक्स आर सॉल्युबल इन वाटर, सारे आयोनिक सब्सटेंसेस वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे। सम टाइम जो है उसका रीजन ये है, सम टाइम डिसोसिएशन एनर्जी इंतहाई ज्यादा होती है। जब डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा हो तो नॉर्मल टेम्परेचर पे आप उसको पानी में डिसॉल्व नहीं कर सकते। वो तो हम इंशाल्लाह टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी, वो अगले से अगला हमारा लेक्चर है। अगला लेक्चर तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट वही करेंगे, फिर टेम्परेचर का इफेक्ट सॉल्युबिलिटी पे इंशाल्लाह वो करेंगे। तो ये सही से कवर कर ले, इसका स्क्रीन शॉट भी ले ले, कोई मसला हुआ तो आप लोग लाजमी पूछ ले, इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।